बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने परिंदों की अनगिनत अनवा पैदा फरमाई हैं, जिन्हें हवा में परवाज करता देखकर कभी कभार इंसान भी हवा में परवाज करने की ख्वाहिश रखता है। परिंदों से इंस्पायर्ड होकर ही दुनिया में पहली दफा हवाई जहाज का कंसेप्ट इंसान के दिमाग में आया, लेकिन ये छोटे से परिंदे हवाई जहाज की तबाही का सबब भी बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि परिंदे किस तरह से प्लेन क्रैश की वजह बन सकते हैं। नाजरीन, शुरुआत में हवाई जहाज इस तरह के नहीं थे जिस तरह के आज हमें देखने को मिलते हैं। जब पहली बार जहाज बनाया गया तो इसमें कोई प्राइवेट कैबिन नहीं था, बल्कि खुली फिजा में बैठकर इसे कंट्रोल करना पड़ता था। शुरुआत से ही परिंदों ने इंसान के बनाए गए हवा में सफर करने वाले जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया। 1911 में फ्रांस और स्पेन के बीच एक एयर रेस हो रही थी। इस दौरान एक जहाज के पायलट पर एक चील ने हमला कर दिया और पायलट ने अपनी गन से चील पर गोली चलाकर अपनी जान बचाई। बर्ड स्ट्राइक्स की वजह से 1912 में एविएशन की हिस्ट्री में पहली मौत रिकॉर्ड की गई, जब एक जहाज के कंट्रोल में एक परिंदा फंस गया और पायलट ने अपना कंट्रोल खो दिया। नतीजा ये निकला कि जहाज क्रैश हो गया और पायलट मौका पर ही जान बहक हो गया। इसके बाद बर्ड्स की वजह से एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेन क्रैश 1960 में हुआ। 4 अक्टूबर 1960 में ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 375 ने अमेरिकन सिटी बॉस्टन से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर बाद इस फ्लाइट का सामना परिंदों के एक झुंड से हो गया, जिसकी वजह से इस प्लेन के सारे इंजन्स फेल हो गए और प्लेन बेंटन हार्बर में जा गिरा। इस प्लेन में क्रू मेंबर समेत 72 लोग सवार थे, जिनमें से 62 लोग मौका पर ही जान बहक हो गए, जबकि बाकी 10 लोगों को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा भी परिंदे एविएशन की हिस्ट्री में बहुत से हादसात की वजह बन चुके हैं। 2004 में KLM एयरलाइन की एक फ्लाइट का सामना भी बर्ड स्ट्राइक से हुआ था, जिसके नतीजे में प्लेन की लैंडिंग गियर की केबल्स कट हो गई और ये लैंडिंग गियर पायलट के कंट्रोल में ना रहा। जब इस प्लेन को लैंड करवाया गया तो ये प्लेन रनवे से हट गया, जिसके नतीजे में ये प्लेन क्रैश हो गया। अलबत्ता इस प्लेन क्रैश के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्लेन मुकम्मल तौर पर नकारा हो गया। इस हादसे के बाद 2009 में बर्ड्स की वजह से एक और प्लेन क्रैश हुआ। 15 जनवरी 2009 में US एयरवेज की फ्लाइट नंबर 1549 ने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी। इसके उड़ान भरते ही इस प्लेन का सामना बहुत बड़ी बर्ड स्ट्राइक से हुआ, जिसके नतीजे में कुछ ही सेकंड्स में इस प्लेन के सारे इंजन्स फेल हो गए। पायलट ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और हडसन रिवर के बीचों बीच ही प्लेन को लैंड करवा दिया। इस प्लेन क्रैश के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेन नकारा हो गया। अगर पायलट वक्त पर प्लेन की लैंडिंग दरिया में ना करता तो प्लेन में सवार 155 लोग मौत की नींद सो जाते। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 13,159 दफा परिंदे प्लेन से टकराते हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर बार कम से कम एक परिंदा मौत का शिकार जरूर होता है। यानी 2014 में तकरीबन 13,159 परिंदे सिर्फ प्लेन से टकरा कर ही मर गए। पूरी दुनिया में सालाना जितने परिंदों और प्लेन्स का टकराव होता है, उसके नतीजे में तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है, जो कि एयरलाइंस कंपनी को उठाना पड़ता है। यानी सालाना तकरीबन 19,140 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ परिंदों की वजह से होता है। परिंदों की वजह से प्लेन क्रैशेस को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। चूंकि परिंदे प्लेन लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त ही मसला पैदा करते हैं, इसलिए परिंदों की खुराक को एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एरिया से दूर रखने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट के एरिया के करीब गोली की आवाज से परिंदों को दूर भगाया जाता है और साथ ही हाई स्पीकर में खतरनाक परिंदों की आवाजों को चलाकर भी परिंदों को वहां से दूर भगाया जाता है। इसके साथ साथ रोबोटिक बाज का इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट्स और इसके आसपास के इलाकों से परिंदों को दूर भगाया जाता है। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट सालाना तकरीबन 300 से ज्यादा बर्ड स्ट्राइक्स का सामना करता है, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट के इर्द गिर्द स्नाइपर तैनात कर दिए, जो परिंदों पर गोली चलाते हैं और परिंदे डर कर भाग जाते हैं। अब एक लेटेस्ट एविएशन रेडार भी बना लिया गया है, जिसका नाम रॉबिन है। इस रेडार की मदद से
10 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ बर्ड्स की तादाद और मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। इस रेडार की मदद से एविएशन में बर्ड स्ट्राइक्स में तकरीबन 50% कमी आ गई है और उम्मीद है कि इस पर भी जल्द 100% काबू पा लिया जाएगा। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।